हेलो दोस्तों, एसजे कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है मुआयना। दोपहर के खाने का समय हो चुका था। खाने की मेज पर सास करुणा जी, ससुर रमाकांत जी और बुआ सास सुहासिनी जी बैठ चुकी थीं। सोना के दिल की धड़कन तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन जैसे ही सुहासिनी जी ने कड़ी के डोंगे का ढक्कन हटाया, वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। गहरी सांस लेते हुए सुहासिनी ने कहा। लेकिन सच पूछो तो चैन की सांस तो सोना को आई थी, लेकिन चेहरे पर असमंजस की लकीरें भी खिंच गई थीं। तभी देखा करुणा जी आंखों से सब मैंने ठीक कर दिया है का इशारा कर रही थीं। आइए जानते हैं सोना के दिल की बढ़ती धड़कनों का राज। सोना लगभग 1 महीने पहले ही शादी करके इस घर में बहू बनकर आई है। जैसा नाम, दिल भी बिल्कुल खरा सोना। ससुराल में सास ससुर और पति विनय। शादी के 15 दिन बाद विनय की छुट्टियां खत्म हो गईं तो वो दूसरे शहर नौकरी पर चला गया। लेकिन सोना 2 महीने बाद वहाँ जाएगी, मतलब अभी 1 महीना उसे यहीं रहना है। आज सुबह ही 2 दिन के लिए सोना की बुआ सास आई हैं मुआयना करने कि मेरी किस्मत अच्छी है या भाभी करुणा की, मतलब मेरी बहू अच्छी है या भाभी की। गिद्ध जैसी निगाह लिए सिर्फ सोना की एक गलती की फिराक में है। बस एक गलती मिले और नमक मिर्च लगाकर सब जगह बताऊं। इसलिए आज दोपहर के खाने में कड़ी बाजरा खाने की इच्छा जता दी। देखना चाहती थी नई बहू को पारंपरिक खाना बनाना आता भी है या नहीं। और खुद भाभी करुणा के संग बैठ गईं बातें करने। करुणा जी उठकर रसोई में जाने लगती तो पीछे पीछे आ जाती और यह कहकर वापस ले जाती कि अब तो बहू आ गई है, तुम क्या करोगी चौके में, अब तो आराम के दिन आए हैं तुम्हारे, चलो यहाँ से। यह सब तो बहाना था। असल में सुहासिनी जी को सोना की परीक्षा लेनी थी कि अकेले रसोई संभाल सकती है या नहीं। लेकिन जब सोना ने कड़ी बनाई तो कड़ी में रंग ही नहीं आया। कड़ी के रंग के संग उसके चेहरे का भी रंग उड़ गया था। अब ठीक भी करे तो कैसे, उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर गलती हुई कहाँ पर है। लेकिन यहाँ तो बाजी ही पलट चुकी थी। कड़ी में तो खूब चोखा पीला रंग आ चुका था और उसमें सबकी तारीफ से 4 चांद भी लग गए थे। खाना खाकर सुहासिनी जी की जैसे ही आंख लगी, करुणा जी के कान में मम्मी जी के फुसफुसाने की आवाज़ आई। देखा तो बहू धीरे धीरे आवाज़ लगा रही थी। दबे पांव कमरे से निकली तो सोना ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, मम्मी जी, कड़ी का रंग कैसे बदला आपने? मुझे तो समझ ही नहीं आया कि मुझसे गड़बड़ कहाँ हुई। कोई गड़बड़ नहीं हुई थी तुमसे, बस हल्दी डालना भूल गई थी, करुणा जी ने बताया। ओह, मैंने हल्दी नहीं डाली थी। बहुत देर तक पकाने के बाद भी जब रंग नहीं आया तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। चिंता के मारे मेरे तो हाथ पैर ही फूल गए। लेकिन आपने कब और कैसे ठीक की? बुआ जी तो आपको आने ही नहीं दे रही थी रसोई में। हाँ, आने तो नहीं दे रही थी, बस जैसे तैसे बाथरूम का बहाना बनाकर जल्दी से मैं यहाँ आई, क्योंकि मैं नहीं चाहती जीजी को एक भी मौका मिले मेरी बहू को नीचा दिखाने का। उन तक पहुँचने से पहले मैं खुद सब कुछ चेक करना चाहती थी। जब देखा तो कड़ी का उतरा रंग देखकर समझते देर नहीं लगी कि हल्दी गायब है। बस फटाफट गैस पर थोड़ा पानी चढ़ाया, 1 चम्मच हल्दी डाली, उबलने तक पकाया और कड़ी में मिला दिया, जिससे हल्दी के कच्चेपन का स्वाद भी नहीं आया। बाजरा भी थोड़ा कच्चा था, वो भी साथ में ठीक कर दिया। सोना हैरानी से सब सुन रही थी। थैंक यू मम्मी जी, जो आपने आज किया वैसा तो सिर्फ सगी माँ ही कर सकती है। सास भी तो माँ जैसी होती है, करुणा जी ने सोना के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। इतना प्यार करेंगी तो मैं कैसे आपको छोड़कर विनय के पास जा पाऊंगी माँ, सोना ने लाड लड़ाते हुए कहा। चल झूठी, मन में लड्डू फूट रहे हैं और मेरे सामने नाटक करती है, बदमाश। और हाँ, अब से मुझे माँ ही कहना अच्छा लगता है। इस तरह करुणा जी और सोना का सास बहू का रिश्ता माँ बेटी में बदल गया। अगले दिन सुहासिनी जी भी सोना को आशीर्वाद देकर अपने घर वापस चली गईं। आखिर करती भी क्या, जिस इरादे से आई थीं उस पर तो पानी फिर चुका था।
आखिर जिसकी माँ जैसी सास हो उस बहू पर कोई आँच कैसे आ सकती है भला। बेटी की गलती माँ सबसे छुपा लेती है, लेकिन जब वही माँ सास बनती है तो बहू की गलती सबको बताती है। बहू को भी बेटी की जगह रख देखेंगे तो उसकी गलतियों को भी नज़रअंदाज करना सीख जाएंगे। आखिर सास भी तो माँ जैसी होती है।